की जय। पृष्ठ क्रमांक 476 हरिपुराण वंश के अंतर्गत 59वां अध्याय और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मणी हरण तथा यादव वीरों का जरासंध एवं शिशुपाल आदि के साथ घोर युद्ध की कथा है। इस कथा के लिए जो श्रवण करता है मन लगाकर एक माह तो जिसकी शादी न हुई हो, ये मेरी गारंटी है उसकी शादी हो जाएगी। क्यों कि ये ब्रह्म वचन है, क्योंकि भगवान ने कृष्ण के लिए पत्र का लेके ब्राह्मण ही गए थे और इस कथा को मनन कर सुने और श्री कन्हैया कृष्ण का रुक्मणी हरण और विवाह की यह कथा। तो इसमें वैशम प्राणी जी कहते हैं कि जन्मेजय इसी समय प्रतापी जरासंध और चेदी राज्य का प्रिय करने की इच्छा से राजाओं को एकत्रित करने का उद्योग किया गया है। उसने सर्वत्र यह समाचार भेज दिया कि भीष्मक की पुत्री रुक्मणी तथा राजा शिशुपाल का विवाह होने वाला है। इसमें केवल स्वर्ण के आभूषण का उपयोग होगा और दंत्र वक्त के पुत्र अमिताभ तेजस्वी सुरत्र को जो सैकड़ों मायाओं के ज्ञान तत्व एवं प्रयोग में कुशल तथा युद्ध में सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के तुल्य पराक्रमी था, और जरासंध ने जोर देकर बलपूर्वक पौंडक वासुदेव के महाबली और पराक्रम प्रसन्न पुत्र सुखदेव को भी, जो पृथक एक अक्षौणी सेना का अधिपति था, जरासंध ने दबाव डालकर ही बुलवाया था। एकलव्य के महाबली एवं पराक्रमी पुत्र को, पौंडराज्य के पुत्र को, कलिंग देश के अधिपति को, और श्री कृष्ण ने जिसका अप्रिय किया था उस राजा वेणुधारी को, कृतपुत्र अंशुमान एवं श्रुतधर्मा को, शत्रुओं को पराजित करने वाले कलिंग राज्य को, गंधार नरेश को तथा महापराक्रमी कौशाम्बीपति को भी जरासंध ने बलपूर्वक बुलाने की चेष्टा की, और शिशुपाल सेना से युक्त राजा भगदंत सल महाबली सल बहुबली बड़े सेना वाले भूरिश्रवा तथा पराक्रमी कृत्यवीर्य के सब लोग स्वयं ही वर शिशुपाल की बारात करने के लिए भोजराज भीष्मक के भवन में पधारे थे। जन्मेजय ने पूछा कि द्विज श्रेष्ठ वेद वेदांताओं में उत्तम कांतिवान राजा रुक्मी किस देश और किस कुल में उत्पन्न हुआ था। और वैशंपायन जी ने कहा कि राजन, राज ऋषि यादव के विदर्भ नामक एक पुत्र था, जो विंध्यागिरी के दक्षिण पार्थ में विदर्भ नगरी के निवास करता था। और विदर्भ के
कत्त कैसिक आदि बहुत से महाबली पुत्र हुए, जो पराक्रम संपन्न तथा पृथक पृथक वंशों के प्रवर्तक नरेश थे। और राजऋषि यादव के भी वंश में भीम से कृष्णवंशी राजाओं की उत्पत्ति हुई थी। और कृत के वंश में अंशुमान और केशव के वंशज भीष्मक हुए, और भीष्मक को ही राजा लोग हिरण्योब, रोमा तथा दक्षिणातेश्वर कहते थे, जिन्होंने कुंडनपुर में रहकर अगस्त्य मुनि के द्वारा सुरक्षित दिशा दक्षिण का शासन किया था। राजा भीष्मक का एक पुत्र रुक्मी था तथा रुक्मिणी भी उन्हीं की कन्या थी। महाबली रुक्मी ने किम पुरुष राज ध्रुव से दिव्य वस्त्र प्राप्त किए थे, और साथ ही जब नग्नि नंदन परशुराम जी से उसको ब्रह्मशास्त्र की शस्त्र की प्राप्ति हुई थी रुक्मी के लिए। और रुक्मी अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्ण के साथ सदा ही स्पर्धा रखता था। जन रुक्मिणी के रूप की समानता करने वाली इस पृथ्वी पर दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। वो महातेजस्वी वासुदेव नंदन श्री कृष्ण, उसका परिचय सुनकर ही उसे चाहने लगे थे। इसी प्रकार रुक्मिणी भी श्री कृष्ण की प्रशंसा सुनकर ही उन्हें चाहने लगी थी। उसकी इच्छा थी कि तेज, वीर्य और बल से संपन्न श्री कृष्ण ही मेरे पति हों। और महाबली रुक्मी श्री कृष्ण से द्वेष रखता था, इसलिए उसने श्री कृष्ण को अपनी बहन नहीं दी। और कंस का वध सुनकर उसे बड़ा संताप हुआ था। वह सदा यही सोचता रहता था कि कृष्ण कंस द्रोही है, इसलिए उनके याचना करने पर भी रुक्मी ने अमित तेजस्वी श्री कृष्ण को रुक्मिणी नहीं दी। पृथ्वी जरासंध ने चेदी सुनीत के पुत्र शिशुपाल के लिए भयानक से भयानक पराक्रमी भीष्मक से उनकी कन्या रुक्मिणी को मांगा था। और चेदीराज अपरिचय वसु के एक पुत्र का नाम बृहद्रथ था, और जिसने पूर्ण काल में मगध देश के भीतर गिरिब्रज नामक नगर का निर्माण किया था। और उसी के वंश में महाबली जरासंध पैदा हुआ। वो अपरिचय वसु के भी वंश में उन दिनों दमघोष पैदा हुए थे, जो चेदी देश के राजा थे। और दमघोष के 5 भयानक पराक्रमी पुत्र हुए, जो वसुदेव की बहन श्रुतुश्रवा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उनके नाम इस प्रकार हैं कि शिशुपाल, दशग्रीव, रैब, उपदृश और बलि। ये सब के सब संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञान में निपुण वीर पराक्रमी और महाबली थे। और जरासंध कुटुंबी था तथा सामान्य वंश में उत्पन्न हुआ था, इसलिए सुनीत दमघोष ने अपना पुत्र शिशुपाल उसे सौंप दिया था। शिशुपाल को जरासंध का सहयोगी बना दिया था। वो जरासंध भी शिशुपाल को अपने पुत्र के समान समझता था।
और उसकी रक्षा करता था, और वैष्णव वंश के शत्रु महाबली जरासंध को आगे करके चेदीराज वृषण का प्रिय चाहते हुए उनके अनेक अपराध किए थे।